हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है। डेली क्लास होती है। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, राम राम सभी को, राम राम, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। क्या आप सभी को हमारी आवाज़ मिल पा रही है? मिल पा रही है? नए प्रकार के भी क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग है, इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे साधु का जो होता है वो होता है क्या? साध्वी होता है। मतलब पहला ऑप्शन अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कारक पूछा गया है। हमने कहा जब देनी की बात किया जाए, है ना, जब भी देनी की बात किया जाए तो हमेशा कौन सा कारक होता है? यहाँ पर संप्रदान होता है, जिसका ऑप्शन सी है, संप्रदान बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। अगला दिया है तपोवन में कौन सी संधि है? चलिए बताइएगा कि तपोवन में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? तपोवन। देखिए, वो की मात्रा है, वो की मात्रा हटेगी, आपकी बनेगी तपह धन वन, है ना, इसमें विसर्ग लग जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन राइट जिसका आ रहा है यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सरस्वती का जो पर्यायवाची होगा इनमें से कौन हो जाएगा? आप कहेंगे शारदा होता है, विमला होता है, वीणा पाणी होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन एक ही बचा है, ऑप्शन डी नंबर, इनमें से सभी, अर्थात तो इनमें से जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, है ना, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें अंडरलाइन कर देते हैं, है ना, तो इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेखा या पाद चिन्ह कहते हैं, है ना। इसमें से यहाँ पर आंसर बी नंबर है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण बताना है। कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा गया है और 6 नंबर का ऑप्शन में से होगा क्या? कह रहे पत्र लिखा जाता है। हमने कहा था ना, फोकस जब आपका हो गया लिखा जाता है, खाया जाता है, तो यहाँ पर आपका जब ऐसे शब्द होता है तो हमेशा क्या होता है? यहाँ पर आपका ए नंबर पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ आपको बताना है। और ये जो आपका है, ये शब्द आप लोग सब समझते हैं, है ना। खग जाने खग की भाषा, जैसे क्या होता है, दो बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, वो भरी समाज में भी अपने इशारों से पूरा काम कर लेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पर होता है खग जाने खग की भाषा, मतलब 7 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं ना, ये समझ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। आपसे कह रहा है, देखो मिठास तो ठीक है, लेकिन अमीर दिया गया है, यहाँ पर गरीब है, यहाँ पर समूह दिया है, ये तो आपका होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए जवानी दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाए आपका, सी नंबर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग आपका नहीं है? अभी उपसर्ग नहीं है, आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है। अब यहाँ पर देखो दिया है, अभिन्न दिया गया है, अभ्यागत दिया है, अभिमान दिया गया है और अभिनंदन दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब आप बताइएगा कि किसमें अभी उपसर्ग आपका नहीं है? अभी उपसर्ग आपका नहीं है। चलिए देखो, यहाँ पर दिया गया है, अभिन्न दिया है, अभ्यागत दिया है, अभिमान दिया है, अभिनंदन है। 9 को ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका होगा क्या? चलिए, अभिन्न, चलिए बिल्कुल सही है। देखिए, अभ्यागत में अभि होता है, अभिधन आगत होता है, इसमें तो है, अभिमान में भी है, अभिनंदन में भी है। लेकिन अभिन्न में से अगर अभि निकाल लेंगे तो ये आधा ना कोई काम करेगा, नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर इसमें सिर्फ आ है और भिन्न इसका मूल हो जाएगा, तो ऑप्शन जिसका आ गया है ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक में प्रत्यय पूछा गया है, तो आंशिक में हो जाएगा इक प्रत्यय। ये आपको रटा होगा, आंशिक है में आपका हो जाएगा, जैसे लौकिक है, आंशिक है, इसमें से आपका इक होता है। जवाब हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, कह रहा है निम्न में से कौन शब्द आपका देशज है? चलिए, देशज की पहचान करिए, आपको बताना है इसमें से जो देशज है वो आपकी कौन सी हो जाएगा, इसका आंसर बताइएगा। चलिए, आपसे पूछा गया है कैसा? देशज पूछा गया है, बता तो सकते हैं आप सभी लोग, है ना। चलिए, यहाँ पर देशज शब्द आपका दिया है खिड़की, और जिसका भी ऑप्शन आ गया है 11 नंबर में, यहाँ पर आपका सी नंबर, जैसे खिड़की है ना, यहाँ पर कुनगी है, ये जो आपके होते हैं देशज होते हैं, धड़ाम हो गया,
ये आपके होते हैं जो कि आपके देशज अपने देश में उत्पन्न हुए हैं, अपने अपनी जगह में इसका नाम अपना अलग अलग बोल देते हैं, तो ये देशज हो जाएंगे। देशज शब्द आपका नहीं है ना, देशज शब्द नहीं है। देखिए ठेठ भी देशज है, यहाँ पर आपका जैसे झाड़ू भी देशज है, झोला भी है, लेकिन पादरी नहीं है, ये आपका विदेशी भाषा से लिया गया है। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा अवनिका विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। अवनिका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। चलिए, अवनिका विलोम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है। आप कहेंगे सर अवनिका विलोम पूछा गया है, और अवन मतलब होता है पृथ्वी होता है, और जब पृथ्वी होता है तो इसका विलोम अंबर हो जाएगा। अंबर, जिसका ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्या दिया है, कंठ और तालु दिया गया है। हमने कहा था कि सर कंठ में आपका आ आता है और तालु में आपका ई आता है, इन दोनों के निर्माण से ही कहीं ना कहीं इसका होता है निर्माण, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बस यहाँ पर बड़ा की मात्रा होगी, यहाँ पर आपकी ई हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जिसका बी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। चलिए 15 का ऑप्शन ए आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, और 15 की अगर बात कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर दृष्टा है ना, यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर में जो आपका दिया गया है प्रतिदर्श दिया है। शुद्ध वर्तनी देखो पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रतिदर्श हो जाएगा। लेकिन अगर आप बी बता रहे हैं तो बी में आपका जो शुद्ध होता है वो दृष्टा में ऐसे आपका होता है, दृष्टा में ऐसे बनता है, इस प्रकार से रा नीचे आ जाता है, तो ये भी आपका गलत दिया गया है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन ए नंबर जो आपका प्रतिदर्श है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनसे जिनसे गलती हो रही है अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी वीआईपी क्वेश्चन आपका है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका वीआईपी है, अब वीआईपी आंसर भी आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो दिया है मनोकामना, मनोहर, मनोयोग और आपका मनोरथ दिया गया है। यहाँ पर मनोयोग किसी ने कहा मनोयोग है, चलिए मनोयोग हो गया, मनोरथ हो गया, मनोहर हो गया। देखिए इसका जो आंसर सब तो शुद्ध लग रहे हैं है ना, सब तो शुद्ध लग रहे हैं, लेकिन एक पंक्ति आपने पढ़ा होगा मनः कामना तुम्हारी है ना, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, ये आपने पढ़ा होगा जब रामायण अखंड रामायण पढ़ रहे होते हैं, तो एक चौपाई दी जाती है आपको ना, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, मन कामना होती, मना कामना होता है, मनोकामना नहीं होता है। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर ए दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, आपने हमेशा पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा होगा, लेकिन आज शुद्ध आपने पढ़ा है कि जब भी कभी आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके मन कामना या मनः कामना होता है। ठीक है, तो ये आपका शब्द है कौन, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यहाँ पर बताना है 17 नंबर में। यहाँ पर देखो आपसे पहला पॉइंट दिया गया है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। देखिए यहाँ पर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो खंभा नोचे इसका मतलब झुंझलाना, कोई व्यक्ति है ना जब खिसिया जाता है ना तो बिल्कुल झुंझला जाता है, छोटी सी शर्मिंदा क्रोध करना बात अलग हो गई, तो किसी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यहाँ पर झुंझलाने शब्द से आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किसमें है। द्वंद्व समास जो आपका है वो किसमें है, यहाँ पर बताना है। द्वंद्व समास मतलब जिसके दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो, पहला पद हो या दूसरा पद हो, पहला पद प्रधान दूसरा पद प्रधान हो तो ऐसे होता है द्वंद्व समास। अब आपका दिया है देवासुर, धड़ाम है ना, धड़ाधड़, कला प्रवीण, त्रिभुवन तो नहीं है, लेकिन देवासुर जो दिया गया देवासुर, इसको तोड़ेंगे बनेगा देव धन असुर। क्या निकलेगा, देव धन असुर निकलेगा। तो आप कहेंगे सर देव और असुर दिया गया है, कुल मिला के आंसर आपका बन गया ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह बहुत मधुर गाता है, वह बहुत मधुर गाता है, यहाँ पर प्राविशेषण पूछा गया है। अब ये बताइएगा जो प्राविशेषण होता है, प्राविशेषण वो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, वो विशेषण की विशेषता बताता है, और जब विशेषण की विशेषता बताता है तो वही तो प्राविशेषण होता है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है वह बहुत मधुर, ये क्या है विशेषण, तो ये कह रहा है बहुत मधुर है, तो बहुत शब्द क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया, जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है तद्भव शब्द, और तद्भव जो आपका दिया है यहाँ पर प्यास है, प्रांगण है, उद्वेग है और आश्रम दिया है। यहाँ पर देखो इससे पता चल रहा है ये क्या है, कह सकते हैं ये तत्सम है, इससे पता चल रहा है ये तत्सम है, यहाँ से इससे पता चल रहा है तत्सम है। अब ये प्यास जो दिया है ये का तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है पीपासा। क्या होता है, पीपासा होता है, पीपासा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। और 21 की बात करते हैं तो देखिए, जहाँ भी रा लगा हो, हमने कहा रा चाहे ऐसे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, कैसे भी हो, वो हमेशा आपका तत्सम। इस प्रकार से आंसर सी हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो, जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो उसे क्या कहते हैं। चलिए जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये होता है किंग कर्तव्य मूड, है ना। क्या होता है? किंग कर्तव्य मूड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जिस वाक्य में इसलिए कामा और कामा क्योंकि कामा के लिए परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। चलिए, ऐसे जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों को कहते क्या हैं, ये आपसे कह रहा है। तो जब ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं, है ना, तो इनको हम लोग कहते क्या हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिसका ए आ रहा है, संयुक्त वाक्य, आपका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब अगर ये आपको कंजंक्शन मिल रहा है कहीं भी सेंटेंस बीच में, तो ये संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्लियर है। और अगर कभी की शब्द से जुड़ा होता है ना, हमने बताया की शब्द से जुड़ा है, इसका मतलब आपका वो मिश्र वाक्य होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अब पढ़कर क्या होगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, तो पहली तो क्रिया ये हो गई, दूसरी यहाँ पर ये हो गई। तो आपके सर ये आपकी है पूर्वकालिक क्रिया, है ना। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपके आती है, पूछा गया है। मगही तो आपके बिहार में बोली जाती है ना। कन्नौजी तो आपकी खड़ी बोली में आती है। बघेली तो आपकी ये होगा नहीं, ये तो आपकी पूर्वी हिंदी की है। एक ऑप्शन बचा है मेवाती, और मेवाती जो आपकी हो राजस्थान की है ना। मेवात ये आपके उत्तरी राजस्थान में आपकी मेवाती बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर अनुवाद आपको बताना है। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही हाथों में है ना। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के हाथों में है। भाई पढ़े लिखे होंगे तभी कुछ ना कुछ करेंगे, अनपढ़ से कुछ तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के हाथों में है। 26 नंबर आपसे कह रहा है, तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी वाला दिया गया है। इंटीरियर ऑब्लिश, ये जो मेंटेन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट टुडे, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें इंग्लिश नहीं आती है, आंसर आपको बता दिया गया है ना। अब इंग्लिश जिसको आती होगा वो अच्छे से आप समझेगा, हर एक पॉइंट समझे कंजंक्शन से कैसे आया। यहाँ पर देखो दिया है, द होल वर्ल्ड इज स्ट्रगल बाई टेरर, मतलब यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा। इसका हिंदी अनुवाद होता है पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है। अगला है चाकू शब्द का बहुवचन बताएगा, किसी से गलती नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जवाब देंगे कि सर चाकू शब्द का बहुवचन जो होता है क्या होता है। चलिए, चाकू का बहुवचन चाकू होता है या चाकू होता है। हमने बताया है चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, तो जिसका ऑप्शन आपका डी आया है राइट हो जाएगा चाकू। अगला है केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। क्या? केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। निपात बताना है, निपात, है ना। निपात क्या होते हैं? वाक्य को सुंदर बनाते हैं, वाक्य को सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो शब्द आपका दिया है केवल, ये क्या है? निपात है। इन शब्दों का प्रयोग तो कर लेते हैं वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन इनका हम क्या करते हैं, एक बल प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको वाक्यों को शुद्ध कर देते हैं या सुंदर वाक्य हो जाता है इनको प्रयोग करने से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिया गया है, आपसे कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। 30 नंबर आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी, ये सब देखो ये सही है कि नहीं है। तूफान आने का संदेह जो दिया गया है, क्या ये सही है। अनेक निरपराध, क्या ये सही है। इसके एकमात्र दो कारण, एकमात्र दो कारण। अब इन 4 में से बस आपको समझना है कि क्या उचित है। देखिए शुश्रूषा ये गलत दिया है, क्योंकि जब ये शुश्रूषा होता है तो बड़ाऊ की मात्रा होती है, यहाँ से ये गलत हुआ। संदेह नहीं होती, आशंका होती है। क्या होती है? आशंका होती है, ये भी गलत हुआ। निरपराध शब्द आपका सही है ना। जब भी कभी निरपराध होता है यही होता है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। एकमात्र दो, ये कैसे हो सकते हैं? एकमात्र और दो कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एकमात्र इसका मतलब एक ही, तो दो कैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो गया, सबका सही है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। अब अशुद्ध वाक्य आपसे कह रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। थी बिल्कुल सही है। मेरे ऊपर कृपा का, मेरे ऊपर ये क्या है भाई, कृपा है तो इसका मतलब ऊपर थोड़ा बोलेंगे, यहीं से गड़बड़ी आपको मिल गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी,
क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल दिया गया है। देखिए भविष्य काल दिया है, बड़ा आसान होता है पहचानना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भविष्य काल दिया है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो गया ए नंबर, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, करूँगा, है ना। गा है, गी है, गे हैं, ये शब्द आपके किस में होते हैं, भविष्य में होते हैं। अगला है, यदि कोई पत्र संबद्ध सभी सरकारी, है ना, संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाए। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को, है ना, कोई पत्र है अगर हर जगह भेजा जा रहा है तो इसका मतलब ये परिपत्र होता है। क्या होता है, परिपत्र होता है। सर्कुलर पत्र हमने आपको पढ़ाया भी था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार आपकी कौन है। अब यहाँ पर जब व्यंग की बात होती है तो बस एकमात्र आंसर ही होता है, ये हैं आपके हरिशंकर परसाई, इन्होंने ही व्यंग रचना किया है। तो जिसका ऑप्शन आ गया है डी नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दिया है, आपकी सब राह देख रहे हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द में से कौन सा सर्वनाम है। देखो आप शब्द में अंडरलाइन किया गया है। अब इसमें से पूछा गया सर्वनाम क्या है, तो आप बता दीजिए। आप दिया है, हमने कहा आप प्रश्नवाचक हो नहीं सकता है, संबंध हो नहीं सकता है, निश्चय शब्द निश्चय में होता है, यह होता है और वह होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। निजवाचक, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, है ना। जैसे आप भला तो जग भला, तो यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रस आपका विभत्स का विरोधी है। विभत्स मतलब होता है घृणा, होता है ना, घृणा। तो जब घृणा है तो किसी से तो आपका प्रेम भी होगा, अर्थात श्रृंगार रस होगा। तो आप कहेंगे विभत्स का विरोधी होता है श्रृंगार। क्या होता है, श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। यहाँ पर अलंकार कौन सा है। अब ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से लगा देंगे, कहेंगे सर गा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जब गा वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो आंसर होगा क्या। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर गा जो है एक वर्ण है, और जब वर्ण की आवृत्ति होती है अलंकार में, है ना, तब आपका हमेशा अनुप्रास होता है। अगला है, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग इनमें से होगा क्या। सम्राट का स्त्रीलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, 38 का ऑप्शन देना है। चलिए 38 के भी देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। सम्राट का हो जाएगा क्या, सम्राटनी होता नहीं है, सम्राटाइन नहीं होता है, जो आप कहते हैं पंडित पंडिताइन, है ना। तो पंडिताइन लगा दे, पंडिताइन नहीं लगाना है। सम्राट का सामग्री होता है। याद रखिए कि जब सम्राट के स्त्रीलिंग पूछे तो आपको सामग्री बताना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं, इसमें कर्ता क्या है। तो सभी शब्द तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर कर्ता की जगह क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, है ना, कोई वस्तु होती है तो वस्तु ही तो आपकी उसकी जगह प्रयोग होती है, संज्ञा सर्वनाम की जगह। तो यहाँ पर वस्तु क्या है, आपकी चिट्ठियाँ हैं, और जब वस्तु चिट्ठियाँ हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आच्छादन शब्द में कौन सी संधि है। आच्छादन शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर जो चा है उसका आधा परिवर्तन हो जाएगा, ता हो जाएगा अत, है ना, फिर छादन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आधा अक्षर दिया है वो आपको बता रहा है कि ये सर व्यंजन संधि है, इसमें जो आपकी संधि है वो आपकी व्यंजन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, सोना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। सोना का पर्यायवाची आपको बताया गया है ना। कुंदन भी होता है, स्वर्ण भी होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका स्वर्ण पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बहुत कठिन तो है नहीं कि ढूंढना पड़े आपको वीरान जंगल में, ऐसा ऑप्शन आपको रख दिया गया है कि आपको दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, सीधा आंसर लगाना है। अगला है, कामायनी एक अध्ययन, है ना, इस विराम चिन्ह में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मतलब कामायनी जो आपका एक महाकाव्य है, तो ये जो आपका विराम चिन्ह है, गोला लगाया गया है, ये बताइए ये जो चिन्ह है वो आपका है किसका, ये चिन्ह किसका है। ये क्या लोप है, अर्धविराम है, उपविराम हो सकता है ना। 42 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है 42 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये है आपका उपविराम हो जाएगा, क्योंकि विवरण में क्या होता है, विवरण में ऐसे लगा होता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा। ये है आपका उपविराम। सबका सही है कि नहीं सही है। नहीं सही है तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी हींग लगे ना फिटकरी, है ना, तो कहेंगे सर बहुत कम, बहुत खर्च खराब काम, मतलब नहीं, बिना खर्च अच्छा काम, है ना। आप कहेंगे सर 43 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 43 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिना खर्च अच्छा काम। ऑप्शन दिया गया है, तेजाब की संज्ञा का उदाहरण है। तेजाब की संज्ञा का उदाहरण है। अब तेजाब ये बताइए, देखा है सब लोगों ने, सबने देखा होगा। कोई ये तेजाब जो होता है तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो आप कहेंगे सर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द आपका है क्या। अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द आपका है कौन सा, ये आपसे पूछा गया है।
अनुदेग दिया है, अनुराग दिया है, अनुत्तर दिया है और अनुत्तीर्ण दिया है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 45 नंबर आपके सामने है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से होगा क्या? सब लोग पहले जवाब दे देंगे, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अनुराग बिल्कुल सही है। हम तो सोचे सब लोग गड़बड़ करेंगे, लेकिन इसमें सही है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है अनुराग वाले में अनु आपका है, बाकी सब में जो आपका है वो अन है। क्या है? अन है। याद रखिए इनमें से अन निकलेगा, जो आपके बच्चे हैं वो आपके अन निकलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट में सूची सेकंड आपको बताना है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है पाठ। अभी बताइए कि हम 46 नंबर में मिलान जो करना है कुछ इस प्रकार से आपको मिलान करना है ना। ऐसे ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। अब आप बताइए मिलान में किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पाठक है ना, ये देखो आपका हो गया, पाठक हो गया। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर चालक है ना, चालाक, अच्छा चालाक हो जाएगा। फिर झटक दिया है, झटका क्या हो जाएगा? झटका हो जाएगा। फिर दिया है पशुधन एक, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा 46 नंबर में बी वाला। ये अगर आप करेंगे तो आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए जोड़ों में से विलोम शब्द आपको बताना है किसमें है। सीधा का सिद्ध दिया गया, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया है, विलोम शब्द किसमें? सही है। देखो सीधा का सिद्ध दिया है, सिद्ध का सिद्ध दिया है, साहस का साहसी दिया है। यहाँ तक तो कोई ऐसा है नहीं है कि विलोम दिख रहा हो। लेकिन स्थिर चित्त का अस्थिर, स्थिर और अस्थिर एक दूसरे के विलोम है कि नहीं है। यहीं से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंक और आहा जो आपके हैं ये आपके किस में आते हैं? अंक और आहा जो आपके आते हैं किस में आएंगे? स्वर में, व्यंजन में या अयोग्य वाह में? आपको कई बार बताया गया है अंक और आहा है ना, अंक और आहा जो आपके हैं ये अयोग्य वाह होते हैं, इनको कहते हैं अयोग्य वाह कहते हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया है, जहर उगलना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से है क्या? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अपमानजनक बातें कहना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वो क्या होता है? अगर कोई भी समास आप पढ़ रहे हैं और पहला पद अगर संख्या को दर्शा रहा है ना, और जब संख्या को दर्शा रहा है तो ऑप्शन क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका आ गया है वो बी हो जाएगा, द्विगु समास होता है, द्विगु समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अखरोट का तत्सम क्या होता है? हमने आपको एक बात बताया था अखरोट में कि अखरोट का तत्सम क्या होता है। चलिए इस क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा हो जाए हलचल। अब आप बताइए जल्दी से, अखरोट का तत्सम होगा क्या 51 नंबर में? जल्दी से बताइए अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा। अरे भैया आए हैं क्लास में तो पूरा पढ़ के जाया करें, बीच क्लास में चले जाते हैं, बीच मझधार में चले जाते हैं तो फिर फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? ना इस पार के ना उस पार के, है ना। तो अगर आप आए हैं कुछ उद्देश्य से, कुछ सीखने के उद्देश्य से, तो आइए ज़रूर क्लास में, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने कहा था कि सर जब ओ की मात्रा लगी होती है तो ओ की मात्रा ही ढूंढना है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया है अछूट हो जाएगा। लेकिन अगर अछावट अगर देखते हैं, अछावट तो ये होता है अखाड़ा का। अछावट जो होता है वो होता है अखाड़ा का, होता है अखाड़ा का। तो जब ओ की मात्रा पूछे तो ओ वाला आपको बताना है, ठीक है। अगला बताइएगा कि नौका का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब है। हमने कहा है कि परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, परिवर्तन प्रकृति की देन है, परिवर्तन तो होता ही होता है ना। वो कोई भी चीज़ हो परिवर्तन जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे नौका का पर्यायवाची इनमें से है कौन सा? चलिए तरणी हो जाएगा, तरिणी हो जाएगा, तरणी हो जाएगा या तरुणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 52 और 52 का ऑप्शन होगा क्या? चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग, एक जैसा सबका जवाब होना चाहिए, है ना, एक जैसा जवाब होना चाहिए। चलिए देखिए 52 नंबर में से आपसे पूछा गया है नौका का पर्यायवाची सी होगा, तरणी। तरणी नहीं होता भाई, नहीं। सी नंबर, ए नंबर। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है तरणी, तरणी जो होता है ये होता है नौका का। क्या होता है? नौका का। लेकिन अगर तरण कहेंगे, तरण ये होता है सूर्य का। किसका होता है? ये होता है सूर्य का होता है। तरुणी होता है स्त्री का, है ना। जो तरुणी जो वो बोलते हैं वो स्त्री को बोलते हैं। और तरुण किसे बोलते हैं? तरुण, तरुण बोलते हैं जो नवयुवक होता है ना, नवयुवक होता है उसे बोलते हैं तरुण। याद रखिए, इन सबको नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? अच्छा आप लोग सोचे 50 क्वेश्चन इसलिए हम ये बोल रहे थे क्या भाई? 50 क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको है ना। जब तक आपको 9:30 नहीं होगा तब तक क्लास आपकी ऐसे रहेगी।
अब 50 को समझकर एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। आप शायद समझे होंगे कि 50 क्वेश्चन है, एग्जिट नहीं करेंगे अभी। देखो, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो क्रिया में एक पढ़ा होगा आपने अकर्मक क्रिया, दूसरी पढ़ी होगी आपने सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक दिया है और सकर्मक दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे क्या है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते क्या है। जब कोई बोली हो या भाषा हो व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं क्या। यहाँ पर दोस्तों इसे कहते हैं परनिष्ठ भाषा। क्या बोलते हैं, परनिष्ठ भाषा। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण में होता है शुद्ध, व्याकरण शब्द होती तो होते हैं शुद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होगा। मतलब समझिएगा, ये आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य जो शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है। देखिए 55 नंबर आपका दिया गया है। और जब भी बात होती है तो आपको होता है ना एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है ना, एक्सिलरी वर्ब, चूंकि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कंपेरिजन इज द क्वालिटी विच डिस्टिगेशन वुमेन फॉर मेन। इसका जो आपका हिंदी वर्जन होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर 56 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, दया ही वह गुण है जो स्त्रियों और पुरुषों से अलग करता है। क्योंकि मालूम है कि स्त्रियों में दया बहुत होती है ना, स्त्रियों में दया बहुत होती है, वो तुरंत उन पे दया आ जाती है। लेकिन जब काली का अवतार लेती हैं, है ना, जब हद पार हो जाता है तो फिर अपना ये रूप जो है वो फिर काली माता का रूप ले लेती हैं, तो फिर बात अलग हो जाती है। बाकी महिलाओं में दया जो होती है पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं हमेशा अकड़ू रहते हैं, वो हमेशा करते ही रहते हैं, कभी जल्दी नॉर्मल नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दाम किस प्रकार का शब्द है। दाम किस प्रकार के हैं, दाम बढ़े, है ना। आपने कभी दाम मतलब कम ज़्यादा तो पढ़े नहीं होंगे, तो आप कहेंगे दाम जो होता है हमेशा बहुवचन होता है। क्या होता है, दाम जो शब्द होता है हमेशा बहुवचन में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है संदिग्ध। देखो हमने कहा जब संदिग्ध दिया है तो इसका मतलब होगा शब्द आपको जरूर दिखेगा। अब यहाँ पर होगा लिखा है और यहाँ पर होगा, अब दोनों में से क्या हो सकता है। 58 नंबर में देखिए, 58 नंबर का जो ऑप्शन है कह रहा है संदिग्ध वर्तमान काल, है ना। तो अब जब वर्तमान आप काल दिया गया है तो कह रहा है आपसे पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द होता है वर्तमान काल में, है ना। लिया शब्द आपके होगा कि इसमें भूत में होगा, तो आप कहेंगे वर्तमान दिया है तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ऐसे पहचान आपको कर लेना है। अगला है व्यवसाय संबंधी पत्र में जो संबोधन होता है वो क्या होता है। व्यवसाय संबंधी अगर कोई पत्र है तो उसमें जो संबोधन करेंगे वो क्या प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा महोदय। क्या हो जाएगा, महोदय का प्रयोग करते हैं। अगला दिया है सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है, यहाँ पर पूछा गया 60 नंबर में, और 60 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रवाद पर्व। क्या है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना प्रवाद पर्व होगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है बिलौटा का अभिष्ट स्त्रीलिंग क्या होता है। बिलौटा का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए, बिलौटा का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 61 में से ऑप्शन क्या लगाना चाहेंगे, आप लोग कौन सी प्रायिकता देंगे। बिलौटा का बिलोटाइन दे देंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं करना है, बिलौटा का बिलौटी कर दीजिए, बिलौटा का बिलौटी। अगर आप बिल्ली का बोल रहे हैं बिल्ली, तो बिल्ली का बिलाव, है ना, बिलाव शब्द होता है बिलाव, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। सदानंद का संविच्छेद करना है सत्य धन आनंद बनेगा, अर्थात ये आपकी क्या है, तो आपकी व्यंजन संधि होगी, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर सत्य धनानंद आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। मस्तक का पर्यायवाची बोलते हैं ललाट, है ना, ललाट, जो कि आपका आंसर दिया गया है आपका 63 नंबर में, वो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भरपेट में उपसर क्या है। भरपेट में उपसर क्या है, तो भरपेट में क्या होगा, भरपेट, तो यहाँ पर देखिए पेट तो आपका शब्द है लेकिन इष्ट शब्द है भर, और जब इष्ट शब्द भर दिया है तो ऑप्शन भी आ गया है आपका डी नंबर। अगला है जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग करना है। अल्पप्राण क्या होते हैं, किसी वर्ग का, जैसे पहला है, तीसरा है और पांचवा वर्ण होते हैं, ये आपके अल्पप्राण होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए पहला, तीसरा, पांचवा के अलावा इनमें से कौन सा ऐसा बन रहा है का खा, खा जो आपका ये महाप्राण है, क्या है, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। अगला है लाभ ही लाभ, इसका अर्थ क्या होता है। लाभ ही लाभ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। लाभ ही लाभ मतलब होता क्या है, तो आप कहेंगे लाभ ही लाभ होता है पांचों उंगलियां घी में, है ना, क्या हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में, इसका जो आंसर है आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जलवायु शब्द में से समास क्या है। जलवायु शब्द में से समास पूछा गया है, और जलवायु शब्द में जो समास है वो आपका होगा क्या। देखो जल और वायु, जल
और वायु। तो आप कहेंगे जल और वायु दिया है, इसका मतलब ये है द्वंद्व समास। क्या है? ये है आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, दिए गए वाक्यांशों में से मेल संगत कीजिएगा। यहाँ पर आपको किस प्रकार से करना है, 68 नंबर में कुछ इस प्रकार से मिलान करना है। जैसे आपसे दिया गया है, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। आशा से अधिक अर्थात आशा से जो परे होता है उसे बोलते हैं आशातीत। आशा को कायम रखने वाला और आशा को कायम रखने वाला बोलते हैं आशाजनक, और जो आशा के ही अनुरूप हो उसे बोलते हैं प्रत्याशित। क्या बोलते हैं? प्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है? विद्वान का स्त्रीलिंग इनमें से होगा क्या? बताइएगा। विद्वान का जो स्त्रीलिंग है इनमें से क्या हो जाएगा? विद्वान का होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी होता है। विदुषी है तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया है। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उल्लास का पूछा गया है। उल्लास का जो संधि विच्छेद है वो आपका है क्या? उल्लास का होता है उत्धनलास, है ना। मतलब देखा जाए 70 नंबर में से पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्धनलास। अगला है विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए, विष्णु का पर्यायवाची आपसे पूछा गया 71 नंबर में, और आप कहेंगे सर विष्णु का जो पर्यायवाची होता है वो होता है क्या? चक्रपाणि होता है, जिनके हाथों में चक्र है। चक्रपाणि, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है आनंद का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? आनंद है, मग्न है, ओद है, प्रोद है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 72 नंबर है, 72 को ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमोद शब्द होता है। ठीक है, आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमोद। अगला है अघोष वर्ण क्या होता है? किसी भी वर्ग में जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो आपका अघोष होता है। और पा जो शब्द आपका आ गया है 73 नंबर में, यहीं से पता चल गया ये हो गया अघोष हो गया। बाकी आपके तीसरा, चौथा और पांचवा जो होते हैं सघोष होते हैं। अगला है जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ ना हो तो समास क्या होता है? 74 नंबर में याद रखिए, दोनों खंड समान हो, है ना, कोई प्रधान या गौड़ ना हो, तो ये होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, क्योंकि दोनों ही खंड आपके समान होते हैं। अगला निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ जो आपकी हैं 75 नंबर में आपकी हैं क्या? नवीन विकसित ध्वनियाँ जो आपकी हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो आपका खा दिया है और आपका गा दिया गया है, ये जो ऑप्शन दिया गया ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि खा में आपको दिख रहा होगा एक ऐसे आपका हल्का सा बिंदी है, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी होती हैं। तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास जो आपका हुआ कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा कि नहीं लगा? 75 क्वेश्चन सॉल्व करके आनंद आ गया, मजा आ गया होगा आज की क्लास में। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं, पहली बार जुड़े रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास आपको लेना है। ये क्लास हिंदी की जो होती है वो डेली 8:50 में आपकी शुरू होती है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।